यूएसए का E2 बिजनेस इन्वेस्टर वीज़ा ट्रीटी कंट्रीज़ के उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और इस बिजनेस की बेस के ऊपर अपना बिजनेस वीज़ा जो है अप्लाई करते हैं। E2 वीज़ा की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप यूएसए में किसी भी तरह का जो लीगली ऑफिशियल बिजनेस है, आप एक्टिव बिजनेस है, आप उसको सेटअप कर सकते हैं, उसको एक्वायर कर सकते हैं और उस बिज़नेस की बेस के ऊपर अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट की कोई मिनिमम अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सेप्ट दैट द इन्वेस्टमेंट हैज़ टू बी सब्सटेंशियल टू द नेचर ऑफ द बिजनेस, यानी जैसा आपका बिजनेस मॉडल है उसके साथ मैचिंग सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अभी सिचुएशन में आज के वक्त में चूँकि इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेसेस की जो नेचर है वो बहुत बदल चुकी है, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन जो है वो हमें सुनने को मिलता है कि अगर एज एन इन्वेस्टर कोई जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो है वो इन्वेस्ट करता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, शेयर्स में, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स में, इसी तरह आजकल क्रिप्टो करेंसी जो है वो काफ़ी पीक पे है, तो कोई क्रिप्टो करेंसी में जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो इस तरह की जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो स्टॉक्स और फॉरेक्स और क्रिप्टो से रिलेटेड है, इन इन्वेस्टमेंट्स की बेस के ऊपर अगर ये इन्वेस्टमेंट्स यूएसए में की जाएँ तो क्या E2 को क्वालिफाई किया जा सकता है, बिकॉज ये भी एक बिज़नेस की जो है उसकी शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। तो इसके जवाब के लिए ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि E2 बेशक आपको तमाम डिफरेंट तरह के बिजनेसेस को करने की इजाज़त देता है, बट एज लॉन्ग एज द बिजनेस हैज़ टू रिमेन एक्टिवली इन्वॉल्व इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, कि बिजनेस जो है वो आपकी सोशियो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व और एंगेज रहना चाहिए, ना कि ऐसी पैसिव इनकम या पैसिव इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। स्टॉक हो गए, आपके म्यूचुअल फंड्स हो गए, आपके वीसी फंड्स हो गए, इसी तरह आपकी जो है वो एंजल इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये सारे आपके पोर्टफोलियो इनकम में आते हैं, ये सारे आपकी पैसिव इनकम में कैलकुलेट होते हैं, ये आपकी एक्टिव बिजनेसेस में काउंट नहीं होते। तो एक्टिव बिजनेस से क्या मुराद है कि वो सारे बिजनेसेस जो आपके डे टू डे ट्रेडिंग में, डे टू डे सर्विसेज में लोकल लेवल पे एंगेज रहते हैं, जिसमें आप स्टाफ हायर करते हो, जिसमें आप जो है वो लोकल कम्युनिटी कंट्रीब्यूशंस करते हो, आप जो है वो अपनी लोकल टैक्सेस पे करते हो, ये और आपका जो डे टू डे का कैश फ्लो है उससे वो मैनेज होता है, वो आपका एक्टिव बिजनेस कैटेगरी में काउंट होता है। तो स्टॉक एक्सचेंजेस में या क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स में या इस तरह की किसी भी इन्वेस्टमेंट्स में चूँकि आपकी डे टू डे कैश फ्लो मैनेजमेंट नहीं होती, इसमें आपको एम्प्लॉयमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, आप जो है वो ब्रोकरेज हाउसेस में या अपने जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं आपके या आपके इक्विटी मैनेजर्स जो हैं आप वो आपका पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट्स पूरी मैनेज करते हैं, तो इसलिए ये आपकी पैसिव इनकम में और पोर्टफोलियो इनकम में काउंट होते हैं। तो इन इन्वेस्टमेंट्स की बेस के ऊपर आप यूएसए का E2 वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को उस लेवल तक ले जाएं कि खुद आप एक अपना ब्रोकरेज हाउस स्टार्ट कर दें या आप अपने जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी स्टार्ट कर दें, तो वो एक डिफरेंट कैटेगरी है, वो उसको एक बिजनेस मैनेजमेंट में लेके जाया जा सकता है। बट एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, आप जो है वो इस बिज़नेस की बेस पे अपना E2 वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।